राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज बेटा फिर हम आपके समक्ष फिजिक्स सेकंड के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का बेटा आपका जो टॉपिक है वो है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिंज की और ये बेटा जो डेरिवेशन है आपका, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डेरिवेशन को बेटा आप खास तौर पर बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यदि आपने इसको मिस कर दिया तो आप ये समझ लीजिए आपने 5 से 6 नंबर आपने गवा दिए। क्योंकि यहां से बेटा सेकंड पेपर से आपको न्यूमेरिकल भी यदि आपको बोर्ड एग्जाम एक एक दो दो नंबर के मिलते हैं तो वो यहीं से मिलते हैं, इसी डेरिवेशन के इसी के सूत्र से मिलते हैं। इसको बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। इसके जो एक एक पॉइंट पर आप नजर रखना अपना, ठीक। देखिए बेटा कैसे इसको आप करेंगे। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, एक पर्दा लेते हैं या एक गत्ता लेते हैं या एक पर्दा लेते हैं या एक स्लिट लेते हैं, और उस पर आपका एस एक क्या है, रेखा छिद्र है। यानी कि आपने बेटा कोई एक ये स्लिट ले ली और इसमें आपका एक छिद्र है, जैसे यहां पर ये एक छिद्र है और ये बेटा छिद्र आपने क्या ले लिया, एस। ये बेटा एस आपका एक रेखा छिद्र है और इस एस रेखा छिद्र पर लेमडा तरंग दैर्ध्य से आप, यानी लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक वाणी प्रकाश स्रोत, यानी कि जो प्रकाश स्रोत आ रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है। और इस लैम्डा तरंग दैर्ध्य से एक वाणी प्रकाश स्रोत इस रेखा छिद्र एस से समान दूरी पर, यानी समांतर दूरी पर एक बेटा आपका पर्दा दूसरा रखा हुआ है, और इस पर्दे पर जो बेटा रेखा छिद्र है वो आपका एक बेटा क्या है, S1 है। एक क्या है, S1, और दूसरा बेटा क्या है, S2 है। देखिए बेटा, यानी इस पर आपका एक बेटा रेखा छिद्र S1 है और दूसरा क्या है, S2 है, ठीक। एस रेखा छिद्र से समान या समांतर दूरी पर दो रेखा छिद्र हैं, S1 और S2, ठीक। अब इस एस रेखा छिद्र से दो तरंगिकाएं निकलेंगी। निकलती तो बेटा बहुत सी हैं, यहां से कई तरंगिकाएं निकलती हैं, ठीक। अब ये जो बेटा इस पर जो तरंग के रूप में जाती है वो तरंगिकाएं होती हैं, यानी कि एस से समान दूरी पर, कितनी दूरी पर, समान दूरी पर। एस से समान दूरी पर बेटा S1 और S2 दो रेखा छिद्र हैं। इस रेखा छिद्र पर बेटा दो तरंगिकाएं आपतित होती हैं। जब ये दोनों तरंगिकाएं इस बेटा, आप इसको पर्दा लें या दुई स्लिट लें, क्या लें, दुई स्लिट। जैसे ही एस रेखा छिद्र से ये प्रकाश स्रोत या तरंगिका के रूप में रेखा छिद्र S1 और S2 पर बेटा आपतित होता है, तो हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार S1 S2 नई तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। यानी हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत तो बेटा आपने पढ़ा ही होगा कि उसमें क्या होता है कि जब कोई भी तरंगिका होती है, तरंगिका हमेशा प्रकाश स्रोत के लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। कि जैसे ही कोई भी तरंगिका किसी भी स्लिट पर आपतित होती है तो वो बेटा स्लिट क्या करने लगती है, एक नई तरंग की भांति कार्य करने लगती है। एस रेखा छिद्र से जैसे ही तरंगिकाएं S1 और S2 रेखा छिद्र पर आपतित होती हैं तो बेटा S1 S2 जो है एक नई तरंगिका के अनुसार कार्य करने लगता है। वो भी किसके अनुसार, हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार S1 S2 नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं और द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन करने लगते हैं। किसका करते हैं, द्वितीय तरंगिकाओं का। अब बेटा इस द्विस्लिट से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, कैपिटल डी दूरी पर एक आपने पर्दा ले लिया। एक का ले लिया बेटा, पर्दा, ठीक। इस द्विस्लिट से डी दूरी पर आपने एक पर्दा ले लिया, ठीक। अब बेटा ये जो S1 है और आपका क्या है, S2, इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, D है। S1 और S2 के बीच की बेटा जो दूरी है वो क्या है आपकी, D है।
S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है, d है। इस रेखा छिद्र S1 और S2 से दो बेटा तरंगिकाएं निकलती हैं और ये इस पर्दे पर आपतित होती हैं, इस पर्दे के बिंदु P पर बेटा आपतित होती हैं ये, ठीक। यानी कि इस पर्दे के बिंदु P पर ये क्या हुई, आपतित हुई। और जैसे ये बिंदु पर्दे के बिंदु P पर आपतित होती हैं तो यहां पर एक फ्रिंज का निर्माण करती हैं। अब ये फ्रिंज बेटा आपकी दीप्त फ्रिंज है या अदीप्त फ्रिंज है, ये इसका डिस्कस बेटा बाद में होगा, क्योंकि यहां से जो तरंगिकाएं निकलते हैं ये कई निकलते हैं, एक नहीं दो। यहां पर हमने आपको बेटा दो दिखाई हैं, लेकिन ये दो नहीं निकलती, ये कई निकलती हैं, क्योंकि ये इधर भी इधर भी इधर भी कहीं जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब ये एक साथ कहीं पे मिलती हैं, वहां पर बेटा ये कैसा होता है, शून्य हो जाता है, इनका पथांतर शून्य होता है। यदि आप यहां से इनको ऐसे मिला भी दें, ऐसे ये यदि इनको यहां पर मिलाएंगे तो यहां पर इनका पथांतर कैसा होता है, शून्य होता है। जब पथांतर शून्य होता है तो वहां पर बेटा केंद्रीय फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। कैसी होती है, चमकीली फ्रिंज होती है। यहां पर जब बेटा शून्य होता है तो हम इसको नहीं दिखाते हैं, हम डायरेक्ट बेटा किसको दिखाते हैं, हम डायरेक्ट इसको दिखाते हैं कि S1 और S2 रेखा छिद्र से दो बेटा द्वितीय तरंगिकाएं निकली और पर्दे के बिंदु P पर हमें एक फ्रिंज प्राप्त हुई। ये फ्रिंज चमकीली है या काली है, दीप्त है या अदीप्त है, अभी इसका बेटा कोई भी डिस्कस नहीं है। इसके बेटा इस बिंदु, यहां पर एक बिंदु क्या लेते हैं आप, C। क्या लिया आपने, बिंदु C लिया, और C से आपने क्या किया, इसको मिला दिया, और ये बिंदु आपने क्या लिया, मध्य बिंदु O लिया। क्या लिया, O। ये बेटा बिंदु आपने क्या लिया, O लिया। ठीक। बिंदु P से O तक की जो दूरी है वो बाबू क्या है आपकी, x है। क्या है, x है। ठीक। अब आपको यहां पर एक चीज ये दिख रही होगी कि S1 जो तरंगिका है, उस इस S1 तरंगिका ने जो बेटा दूरी तय की वो कम है। S2 ने जो बेटा दूरी तय की वो कितनी है, अधिक है। यानी कि S1 द्वारा चला गया पथ या रास्ता कम है, जबकि S2 द्वारा क्या है, अधिक है। जब ये बेटा अधिक है तो हम क्या करते हैं, इस पर एक लंब ले लेते हैं। इस पर आपने क्या लिया, एक लंब ले लिया, और इस पर बेटा जब आपने लंब लिया तो ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, और इसको हमने क्या ले लिया, ए। यानी हमको पथ का अंतर ज्ञात करना है। इसने रास्ता कम चली, इसने रास्ता अधिक चली, तो हम क्या करेंगे, इसके रास्ते को समान करेंगे। तो इस पर जब एक लंब ले लेंगे तो हमें पथ का अंतर आ जाएगा, और ये पथ का जो अंतर आएगा ये क्या होगा आपका, डेल्टा एक्स होगा। ये क्या होगा, डेल्टा एक्स। ठीक, पथांतर क्या होता है आपका, डेल्टा एक्स हो गया। ये बेटा यहां पर थीटा कोण बनाता है। जब ये थीटा कोण बनाता है तो हम क्या करते हैं, इसको भी बेटा इससे मिला देते हैं, और जब बेटा इसको इससे मिला देंगे आप, तो ये यहां पर क्या करेगा, ये भी बेटा एक थीटा कोण का निर्माण करेगा। काहे का करेगा, थीटा कोण का निर्माण करेगा। ठीक। अब एक बार इस बेटा चित्र को आप और समझ लीजिए कि एस आपका एक रेखा छिद्र है, और इस एस रेखा छिद्र पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक वर्णी प्रकाश स्रोत आपतित होती है, और यहां से जो प्रकाश निकलता है वो तरंगिका के रूप में रेखा छिद्र S1 और S2 पर आपतित होता है। जैसे ही ये तरंगिकाएं बेटा S1 S2 पर आपतित होती हैं तो S1 और S2 जो है हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं और द्वितीय तरंगिकाओं को उत्सर्जित करते हैं।
S1 एक द्वितीय तरंग को उत्सर्जित करता है, ये पर्दे के बिंदु P पर आपतित होता है। S2 जो बेटा तरंगाओं को उत्सर्जित करता है, द्वितीय तरंगाओं को, वो पर्दे के बिंदु P पर आपतित होते हैं। यहां पर आपको एक फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली है या ब्लैक है, दीप्त है या अदीप्त है, ये अभी निश्चित नहीं है। बिंदु यहां पर मध्य बिंदु C लेते हैं, C से दूरी, यहां पर मध्य बिंदु क्या ले लिया, O ले लिया आपने। P और X के बीच की दूरी क्या है, वो P और O के बीच की दूरी बेटा X है। ये आपका एक पर्दा है, ठीक। इस पर्दे पे ही हमको फ्रिंज प्राप्त करनी है। इसने रास्ता कम चला S1 ने, और S2 ने रास्ता अधिक चला। अगर इसने 5 चला, इसने 10 चला, अंतर आपको बराबर करना है तो 10 में से 5 को आपको घटाना पड़ेगा। जैसे टोटल बेटा आपका क्या है, H2P, यानी कि सबसे अधिक दूरी कौन सी है, H2P है, ठीक। कम दूरी कौन सी है, S1P। तो हम H2A जब आपको ज्ञात करना है, H2A आपको ज्ञात करना है, तो टोटल दूरी में से कम दूरी को घटा देंगे, हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये 5 है और ये टोटल कितनी है, 10 है, तो इसको भी समान करने के लिए 5, 10 में से 5 घटा देंगे तो ये भी आपकी क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 5 आ जाएगी। अब बेटा देखिए आप यहां पर, ये H2A आपका क्या है, डेल्टा एक्स है। ये आपका क्या है बेटा, डेल्टा एक्स। S2P यानी डेल्टा एक्स बराबर आपका निकल आया पथांतर, यानी पथ का अंतर आ गया। द्विस्लिट से पर्दे के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है, ठीक। S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक। अब बेटा देखिए आप, यहां पर जो सबसे कंपलसरी चीज है वो क्या है, आपको यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक S1 A और S2, यानी S1 S2 और A, ठीक। दूसरा आपका त्रिभुज दिख रहा होगा C P O, यानी P C और O, ये यहां पर 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है बेटा, समान। यानी दो भाई हैं, दोनों एक समान है, जब दोनों समान है तो दोनों का रेशियो कैसा होगा, समान होगा। तो एक आपका समरूप त्रिभुज है S1 S2A, और दूसरा आपका समरूप त्रिभुज है PCO। जब दोनों बेटा आपके समान हैं और दोनों समान हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। तो बेटा देखिए, इसको आपको कैसा करना है, ये बेटा S1 S2A और आपका त्रिभुज PCO कैसे हैं आपके बेटा, समरूप त्रिभुज हैं। और जब समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज में हमने आपको बताया दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान। यानी H2A, क्या लिखना आपको बेटा, H2A। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा बेटा लंब होती है, और 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण। तो H2A अपान में क्या हो जाएगा, S1 S2, इज इक्वल टू PO अपान CO। ठीक बेटा, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। लंब 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। यानी कि इस वाले दोनों त्रिभुज की भुजाएं इस वाले त्रिभुज की भुजाओं के क्या होगा, बराबर। अब बेटा इसको अलग बनाकर दिखा दें हम आपको। ये आपका S1 है, S2 और A है। दूसरा त्रिभुज बेटा आपका ये है POC। देखिए बेटा, यहां पर ये थीटा कोण बन रहा है, इसका ये थीटा कोण बन रहा है, सॉरी, इसका थीटा कोण यहां पर बन रहा है, ये यहां पर 90 आंसर, ये यहां पर। यानी कि S1 S2
90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। यानी इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समान होगी, इसकी बेटा ये भुजा इसकी इस भुजा के समान होगी, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समान होगी। क्योंकि दोनों ही कैसे हैं आपके? समरूप त्रिभुज हैं। जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। H2A अपॉन S1 S2 यानी थीटा के सामने भुजा आपने पहले ये वाली ले ली H2A, फिर 90 के सामने वाली भुजा ले ली S1 S2 इजिकल टू थीटा के सामने वाली भुजा क्या ले ली? पहले PO अपॉन 90 सामने वाली भुजा PC। क्या ले लिया आपने? हाँ, 90 सामने क्या लेंगे बेटा? PC लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे आप? P और C लेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हो गई आपकी कंडीशन। यहां पर अब यहां आपको बेटा एक कंडीशन लिखनी है, चूंकि थीटा का मान बहुत कम है। थीटा का मान जब बेटा कम है, थीटा का मान कम होता चला जाएगा। ये जो थीटा है अभी इसका मान जब कम होता चला जाएगा, एक कंडीशन आएगी कि P बेटा किस में मिल जाएगा? कि O में। यानी कि इनके बीच की दूरियां कैसी होती चलाएंगी? कम होती चली जाएंगी। और ये P बेटा कहाँ मिल जाएगा? कि O में। यानी कि P जब O में मिल जाएगा तो PC किसके बराबर हो जाएगा? CO के। जब थीटा का मान कम होगा तब PC किसके बराबर हो जाएगा बेटा? CO के। यानी PC का मान किसके बराबर हो जाएगा? CO। जब बेटा P यहां से आकर कहां आ जाएगा? यहां पर, तो P तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? CO। यानी कि PC किसके बराबर हो जाएगा? CO के। तो हम PC की जगह पे क्या रख देंगे? CO रख देंगे। H2A अपॉन S1 S2 इजकल टू PO अपॉन CO। अब यहां पर आपको इसको बेटा इधर ट्रांसफर नहीं भी करते हैं तो आप देखिए H2A के बीच का मान क्या है? डेल्टा एक्स। H2A का बराबर क्या? डेल्टा एक्स। यानी कि पथांतर आपका क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन S1 S2 के बीच की दूरी क्या है? D है। S1 S2 के बीच की दूरी क्या है बाबू? D इजिकल टू PO की दूरी क्या है आपकी? X है। ठीक, अब देखिए, अब आपको निकालना है CO। और जब आपको CO निकालना है तो CO आपको बेटा दिख रहा होगा कितना है? D है। CO कितना है आपका? D। अब आपको यहां से डेल्टा एक्स निकालना है। तो D को कहां करना? इधर निकालना है। डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा x अपॉन D इंटू D। और यही आपका बेटा क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र है। अब यहां पर भी आपको दो कंडीशन मिलेंगी। एक तो आपको दीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है और एक का निकालना आपको अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो आपने पथांतर तो निकाल लिया, क्या? पथ का अंतर। यानी इस फ्रिंज का जो कंडीशन है वो किस पर डिपेंड करती है? इस पथांतर पर डिपेंड करती है। यानी पथांतर यानी जो पत्थर का अंतर है, यही ये बताएगा कि यहाँ पर दीप्त फ्रिंज है या अदीप्त फ्रिंज है, चमकीली है या काली फ्रिंज है, वो कौन बताएगा? पथांतर। यानी ये डेल्टा एक्स ही इस फ्रिंज की कंडीशन को बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा देखिए इसको अब आप अब आपको क्या करना है? दीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है। क्योंकि अब आपको क्या करना है? इस केंद्रीय फ्रिंज से क्या करना है? दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। अभी तो फ्रिंज की दूरी निकालते हैं। तो दीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या लेते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा। क्या लेते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा। जब आप डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा लेते हैं
तो डेल्टा एक्स का मान बेटा आपने क्या निकाला, ये निकाला। तो डेल्टा एक्स का मान आपका क्या है, एक्स डी अपॉन डी इंटू एम लेमडा। अब यहां से बेटा आपको क्या करना है, एम का मान, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एम डी लेमडा अपॉन डी। जब आप केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज मतलब ये होता है जब यहां से बेटा ये आपस में मिलती हैं दोनों एक समान रूप से, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो हो जाता है, पथांतर जीरो हो जाता है। तो यहाँ केंद्रीय फ्रिंज आप कैसे होती है, चमकीली दिखाई देती है। तो इस केंद्रीय फ्रिंज से हमको यहां तक दीप्त, अगर आपने इसको माना एम दीप्त फ्रिंज मान लिया तो हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी। अगर यहाँ पे आपने अदीप्त मान लिया तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और दूरी निकालनी है। दीप्त मान लिया तो दीप्त की चौड़ाई और दूरी निकालनी है। तो हमने यहाँ पे दीप्त मान लिया। जब हमने दीप्त मान लिया तो केंद्रीय फ्रिंज यहां से दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर होता है एम लेमडा। दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एम लेमडा। एम की कंडीशन डिनोट करती है, एम बराबर आपका, एम बराबर बेटा आपका 0 1 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एम लेमडा। डेल्टा एक्स का बेटा आपने मान यहां निकाल लिया, उसकी जगह ये मान रख दिया इक्वल टू एम लेमडा। यहां से आपको एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालनी है, ये डी बेटा यहाँ चला जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ सॉरी ये डी बेटा यहाँ पर चला जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा इसका, और ये वाला डी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो एक्स बराबर एम डी लेमडा पान क्या आ जाएगा आपका, एम लेमडा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, दीप्त फ्रिंज के लिए। सेकंड बेटा जो कंडीशन है वो क्या है, अदीप्त फ्रिंज, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से आपको क्या करना है, अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। अब जब केंद्रीय फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है तो बेटा अदीप्त फ्रिंज के लिए आपका क्या होता है, 2m-1 लेमडा पान क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये ऐसे होता है, यहां पर ये होता है m-1/2। 2 का आप मल्टीपल वो कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर जब भिन्न करते हैं तो 2 ऊपर चला जाता है, 2m-1 अपान क्या होता है 2, और इधर होता है लेमडा। तो ये बाहर ले लेते हैं 2 को, तो ये क्या हो जाता है आपका 2m-1 इंटू लेमडा हो जाता है। ठीक है, अब बाबू आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का मान रख देंगे यहां से, फिर ये पथांतर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स अपान डी इंटू डी इजकल टू 2m-1 लेमडा अपान 2। ठीक, अब यहां से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। ये d यहां पहुंच जाएगा, ये d यहां आ जाएगा। तो x का जब आपको मान निकालना है तो इसको यहां पहुंचा दीजिए आप, 2m-1 डी लेमडा अपान, और ये d कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये अदीप्त फ्रिंज के लिए बेटा आपकी दूरी आ गई, ये क्या आ गई आपकी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी आ गई। ठीक, अब एक बार इसको बेटा आप और रिवाइज कर लीजिए कि आपका एस एक बेटा प्रकाश स्रोत है, सॉरी एस आपका एक रेखा चित्र है जहां पर लेमडा तरंग दैर्घ्य की एक वर्णी प्रकाश स्रोत आपतित होती है। इस रेखा चित्र से समान दूरी पर दो रेखा चित्र S1 और S2 हैं जिनकी दूरी कैसी है, समान है। एस रेखा चित्र से दो तरंगिकाएं जाती हैं S1 S2 पर, जैसे ही जाती हैं तो S1 S2 जो है रेखा चित्र एक हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत अथवा नए तरंग की भांति कार्य करने लगता है और एक द्वितीय तरंगिकाओं का निर्माण करता है। द्वितीय तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। यहाँ पर बेटा आपको फ्रिंज प्राप्त होती है, वो चमकीली होती है, काली होती है, दीप्त होती है, अदीप्त होती है, तो कोई निभा अभी मालूम नहीं है हमको। फिर क्या करते हैं, S1 S2 के बीच की दूरी d ले लेते हैं। ये दूरी कम होती है, ये ज्यादा होती है, इनके पथ का अंतर निकाल लेते हैं। ये पथ का अंतर ही हमें ये बताता है कि आपकी जो फ्रिंज है वो दीप्त है, अदीप्त है, चमकीली या काली है। इसको इससे मिला देते हैं 90 अंश का कोण।
यहां पर इसका लंब ये है, थीटा कोण ये है, तो थीटा कोण यहां पर भी होगा। दोनों समरूप त्रिभुज हैं, भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो S2 A अपान S1 S2 इक्वल टू PO अपान PC। जब थीटा का मान कम होगा तब PC किसके बराबर होगा, CO के। तो PC जगह CO रख देंगे। S2 एक का मान बेटा डेल्टा x है, वहां पे S1 S2 का मान देखिए क्या है, D है, इक्वल टू PO का मान क्या है बाबू आपका, P और O के बीच का मान क्या है, X है, और CO का मान क्या है आपका, D। यहां से आपको डेल्टा x निकालना है, ये D यहां पहुंच जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहां पर आपके केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है, जो चमकीली होती है, क्योंकि पथांतर यहाँ पे शून्य हो जाता है। आपको हमने यह बताया भी था, देखो ऐसे करके, यदि ये यहां पर मिलेगी और ये यहां पर मिलेगी तो दोनों के पथ का अंतर समान होगा। जब समान होगा तो यहाँ पर बेटा जो फ्रिंज होगी वो कैसी होगी, केंद्रीय फ्रिंज में आपकी शून्य होगी, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो अब केंद्रीय फ्रिंज से जो फ्रिंज P है, यहां पर आपने अगर यहां पर आपने दीप्त मान लिया, क्या मान लिया बाबू, दीप्त। जब आपने दीप्त मान लिया तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी जब आपको ज्ञात करनी है तो क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू m लैम्डा। डेल्टा x का मान आपने निकाल लिया, जब निकाल लिया तो यहां से x का मान निकालो, d ऊपर चला जाएगा, ये d नीचे आ जाएगा। m का मान आप 0 1 2 कुछ भी रख दीजिए। उसके बाद अब इसी केंद्रीय फ्रिंज से आपको अब यहां पर आपने क्या मान लिया, अदीप्त मान लिया। अब क्या मान लिया बेटा आपने, अदीप्त। आप यदि यहां पर अदीप्त मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी डेल्टा x इक्वल टू 2m-1 डेल्टा अपान 2। डेल्टा x का मान आपका दिया है x अपान d इंटू डी, 2m-1 लैम्डा अपान d। यहां से आपको फिर x निकालना, दूरी निकालनी है, तो ये d ऊपर पहुंच जाएगा, ये d फिर से नीचे पहुंच जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी। ठीक है बेटा, इस डेरिवेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार आया, आप अपना मॉडल में भी देख सकते हैं, ये कई लगातार आता ही रहा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लेना और थोड़ा सा इस यहाँ पर समझ लेना, बाकी बहुत स्लो इजी है ये आपका। और बेटा जाना जाना कोशिश कीजिए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपका परिवार है, इसको आगे ले जाना आपका बेटा कर्तव्य भी बनता है। और बेटा कोशिश करना, ये जाना चाहना बच्चों तक आप इसको पहुंचाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा देखिए, अभी आपने फ्रिंज की दूरी, अभी फ्रिंज की चौड़ाई नहीं निकाली, तो फ्रिंज की जब बेटा आप चौड़ाई निकालेंगे तो चाहे आपकी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो, दोनों की चौड़ाइयां कैसी होती है, समान होती हैं। जब दोनों की चौड़ाई समान होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक की निकाल लेंगे दीप्त फ्रिंज की, और उसी के बराबर क्या दिखा देंगे, अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, अब बेटा देखिए, आप यहां पर लिखेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, क्या निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। ठीक, जब आप दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए एक बार आप एम बी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, एक बार काहे की निकालेंगे, एम बी, और एक बार निकालेंगे एम प्लस 1 बी। एक क्या निकालेंगे, एम बी, और एक निकालेंगे एम प्लस 1 बी। यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से, किससे बेटा, केंद्रीय फ्रिंज से आप एक बार एम बी फ्रिंज की निकालेंगे दूरी, और एक बार एम प्लस 1 बी। ठीक, जैसे आपने ये फ्रिंज मान ली, क्या मान ली बेटा, ये आपने फ्रिंज मान ली, ये वाली आपने दीप्त मान ली, ये क्या मान ली आपने, दीप्त, और ये क्या मान ली, अदीप्त। यानी इनको आपने दीप्त मान लिया, और ये जो खाली हैं इनको क्या मान लिया, अदीप्त। और यहां पर आपने मान लिया का एक केंद्रीय बिंदु, यानी ये वाला बिंदु क्या मान लिया आपने, ओ। ठीक, अब इस दीप्त फ्रिंज और केंद्रीय फ्रिंज के बीच की दूरी क्या है, एक्स एम है। क्या है बेटा, एक्स एम। ठीक, ये इतनी दूरी है यहां से, और यहां पर जो चौड़ाई बोलती है वो बोलती है दीप्त फ्रिंज, दो दीप्त फ्रिंज अथवा दो अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी के अंतर को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। अब दो दीप्त अथवा दो अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, एक एक्स एम है,
दूसरी अगर हम दीप्त फ्रिंज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एम और एक और जुड़ गई तो एक्स एम प्लस वन, क्या हो गई, एक्स एम प्लस वन। यही कंडीशन सेम अदीप्त फ्रिंज के लिए होगी, एक बार एक्स एम और एक बार, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज आपकी ओ है, दूसरी आपकी ओ से दीप्त फ्रिंज तक की दूरी क्या है, एक्स। ठीक, और दो यानी कि दो दीप्त फ्रिंज अथवा दो अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है या जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू बोलते हैं। तो यहां से आपने क्या किया, ये एक केंद्रीय फ्रिंज ले ली और इस फ्रिंज तक की दूरी क्या, एक्स एम, और यहां से आपने इसको और जोड़ दिया, जब इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है, एक्स एम प्लस वन, यानी दो आपको लेना है दीप्त, दो दीप्त लेना, दो अदीप्त। अगर दीप्त लेंगे तो पहले ये और अदीप्त लेंगे तो ये दोनों का जो मान होता है वो समान ही निकलता है, समान निकलता है, तो एक का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेंगे, जम जाता है ये। अब देखिए बेटा, ने ये तो बता ही दिया है, इसको खूब अच्छे से, अगर फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए दो दीप्त अथवा दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई, और फ्रिंज की चौड़ाई को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो एक बार आप एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालेंगे जो क्या थी, एक्स एम, एम बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एम, एम प्लस वन के लिए यानी कि एम की जगह हम क्या लिख देंगे, फिर एक्स एम प्लस वन हो जाएगा। एक बार बेटा आप एक्स एम के लिए निकालेंगे तो एक्स एम, और एक्स एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो वहां पर आप निकाला एम डी लेमडा अपान डी, क्या हो जाएगा, एम डी लेमडा अपान डी हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपको अब क्या निकालना है, एक्स एम प्लस वन बी। तो अब आपको बेटा निकालना है एक्स एम प्लस वन बी, ये सफिक्स में होता है। ठीक है, इक्वल टू, यानी एम की जगह आपको क्या लिखना है बेटा, एम प्लस वन डी लेमडा अपॉन डी लिखना। अब आपको क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का क्या लेना, अंतर, यानी एक्स एम प्लस वन माइनस के एक्स एम इज इक्वल टू, पहले आप बेटा इसको लेंगे कि एक्स एम, इसका मान क्या है, एम प्लस, इसका डायरेक्ट आप मल्टीपल कर दीजिए, क्या डी लेमडा का एम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी लेमडा माइनस डी लेमडा का वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन डी, माइनस में आपका क्या आ जाएगा, एम डी लेमडा अपॉन डी। आधार समान है, अंश को ऊपर ही जोड़ लेंगे, ऊपर ही घटा लेंगे। ठीक, एम डी लेमडा प्लस डी लेमडा माइनस एम डी लेमडा, ये इससे कट हो जाएगा, इसकी जगह पे W आ जाएगा, और W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन डी। ये बेटा दीप्त फ्रिंज के लिए है, और अदीप्त फ्रिंज के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए यदि आप चौड़ाई निकालेंगे तो उसको आप W डैश मान लेंगे, और डी लेमडा अपॉन डी, दोनों के ही बीच की दूरियां कैसी होती हैं, समान, यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपस में कैसी होती है, बराबर। W बराबर भी है, ये W डैश बराबर भी है, तो W बराबर किसको हो जाएगा, W डैश, यानी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के समान होती है, कैसी होती है, समान। ठीक, ये आपकी दीप्त फ्रिंज की और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। इसको याद रखना आप, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे की चौड़ाई की कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक, कैसी होती है, बराबर होती है। तो एक बार एक्स एम ले लिया, एक बार एक्स एम प्लस, तो एम डी लेमडा अपॉन डी, एम की जगह वन लिख देंगे, तो ये अंतर करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, क्या सॉरी क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू, और दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक, अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।